अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज सुबैरा हाशिम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज आप लोग देख रहे हैं ईद व्लॉग। ईद व्लॉग की तरफ भी आते हैं, पहले आप लोग चांद रात का दिन तो देख लें। हाँ भाई, हम इसे चांद रात ही कहते हैं। इस दिन था अरफात का रोजा और इसकी बहुत फजीलत होती है, तो हमने रखा था अरफात का रोजा। और ये आप लोगों को नजर आ रही है हमारी सहरी। साथ ही फजर हो गई और जैसे ही हम फजर पढ़ने आए तो मुझे ये ड्रामे देखने को मिले। बजिया यहाँ पे नमाज पढ़ी थी और हुरब उनको साथ साथ फॉलो करी थी और अपनी इतनी बड़ी, उसने अपने साइज से बड़ा उसने दुपट्टा लिया हुआ था जिसमें उसका फेस भी नहीं नजर आ रहा था। मुझे देख देख के इतनी हंसी आ रही थी कि ये कर क्या रही है। देसी फैमिलीज में ईद वाले दिन और चांद रात वाले दिन इतने सारे काम होते हैं जो पूरे साल में हमें नजर नहीं आ रहे होते, वो ईद वाले दिन नजर आ रहे होते हैं। सारे कामों को खत्म करके मुझे व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। फिर जब हम अफ्तारी करने लगे तो मुझे याद आया कि मैंने तो व्लॉग स्टार्ट किया हुआ था। खैर, यहाँ पे बहुत ही फ्रेश सी ड्रिंक बनाई थी मीरब ने, उसके अंदर हम यहाँ पे स्प्राइट ऐड कर रहे हैं। और हमारी फैमिलीज में तो ऐसी ड्रिंक बनते हैं, हम जग में नहीं बनाते क्योंकि वो कम होता है ना, वो तो हमने ज्यादा पीना होता है। खाते पीते घर से हैं। लाहौर ने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और इस ईद पे इतनी गर्मी पड़ी है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतनी गर्मी आ कहाँ से रही है। और जिस दिन रोजा रखा हुआ था उस दिन भी बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है रोजा अच्छा गुजर गया था। इसलिए हमने इतनी ज्यादा ड्रिंक बना ली थी और खाने पीने की चीजों में बस बहुत लाइट वेट से हमने पकौड़े बनाए थे और साथ में फ्राइज बनाए थे। यहाँ पे बिल्कुल अफ्तारी का टाइम हो चुका था और हम यहाँ पे सारी चीजें सेट करके रख रहे थे। और फिर मैंने कहा मैं अपनी भी प्लेट बना लेती हूँ क्योंकि मुझे अब हल्की फुल्की नहीं बल्कि अच्छी खासी भूख लग गई थी। तो मैंने कहा मैं अपनी प्लेट बना लेती हूँ। और यहाँ पे रोज़ा खुल चुका था, उसके बाद ये वीडियो बन रही है। कुर्बानी के जानवर का सीन ये था कि कुर्बानी के जानवर आ चुके थे, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा कोई डर लगता है बकरे से भी और गाय से भी, तो मैं उनके पास बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। लेकिन मैं दूर से खड़े होके ना मैंने वीडियो बना ली थी और एक वीडियो मेरे पास बहुत अच्छी आई थी जो कि मेरे भाई ने बनाई थी, तो मैंने उसको व्लॉग में ऐड कर दिया, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ये वीडियो बनते बनते जो एकदम तूफान आता है ना, ये मेरे हाथ का तूफान नहीं है, ये अदन के हाथ का तूफान है, जो कभी कैमरा बिल्कुल नीचे कर देती है, कभी कैमरा बिल्कुल आसमान पे पहुंचा देती है। तो यू हैव टू बेयर, आपको इसको आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सुबह 8 बजे, बस कुछ घंटे रह गए और फिर उन्होंने ज़िबा हो जाना है। दिन के 11:15 बजे। यहाँ पे जानवर ज़िबा हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे बस गोश्त के पैकेट बन रहे हैं और सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। मीनवाइल किचन में क्या बन रहा है, बहुत ही मज़े की कलेजी बन रही है और ये मामा बना रही थी। ईद के पूरे दिन का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये कलेजी वाला लगता है क्योंकि मुझे कलेजी बहुत पसंद है बाकी सारी डिशेज से, और मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ कुर्बानी होती है वहाँ नाश्ते में कलेजी ही खाई जाती है। तो यहाँ पे हमने भी बना ली थी। दोपहर 2:45 बजे हमारे घर थी दावत, तो हमने घर की सारी सफाइयां शुरू कर दी थी ताकि सारी अरेंजमेंट्स गेस्ट के आने से पहले पहले हो जाए। और हमारी ईद जिमल हुरब को देख के कंप्लीट होती है। यहाँ पे जिमल हुरब आ गई थी और माशाल्लाह आप इनकी ईद लुक चेक करें। जिमल हुरब की ईद लुक कैसी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज से माशाल्लाह। सारे गेस्ट आ चुके थे, फिर हमने सारी चीजें यहाँ पे सेट करना शुरू कर दी थी ताकि खाना सर्व किया जा सके। रात 7:45 बजे खाना बिल्कुल यहाँ पे रेडी है और अब वो डेज आ गए हैं कि नाश्ते में भी गोश्त, दोपहर के खाने में भी गोश्त और रात में भी गोश्त, मतलब गोश्त ही गोश्त। यहाँ पे गोश्त से बनी हुई हर चीज रेडी है और सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मजे की थी। और साथ में मीठे में मामा ने जर्दा बना लिया था। यहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स हुई हुई थी, हमने जल्दी जल्दी खाना खिलाया क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी थी कि बस मैं क्या बताऊँ। और ये हुरब का क्यूट सा मैसेज है आप सबके लिए। So this was my Eid vlog. I hope you guys like it. If you do, please like, share and subscribe. I will meet you guys in another one. Allah Hafiz.